हेलो एवरीवन। तो पहुंच गई हूँ मैं आज अपने घर। और यहाँ पे ताई काट रही सलाद और सारी सब्जी भी ताई ने काट दी। और इतने सारे आलू गोभी सब कुछ काट दिया है। और बनेगी 2 सब्जियां क्योंकि आज आ रही मेरी बुआ भात नोतने के लिए। और 40 से 50 लोगों का खाना हम घर पर ही बनाएंगे अकेले, बिना हलवाई के, खुद ही बनाएंगे घर पे। तो यहाँ पे मैंने जाते ही सब्जी छोंक दी थी क्योंकि मुझे जाते ही सब सामान तैयार मिला था। 2 बजे से हम यहाँ से घर से चले गए थे और हस्बैंड जी मुझे छोड़ कर वापस आ गए थे क्योंकि मुझे वहां पर रात को रुकना था। और ये आगे थे मुझे छोड़ कर वापस क्योंकि ना यहाँ पे घर पे कोई नहीं था। तो फिर ये मम्मी और ये घर पे ही थे। और जाके मैंने छोक दी थी आलू मटर की सब्जी। और आलू मटर की सब्जी मेरी बनकर हो गई थी तैयार। उसके बाद फिर मैं लग गई थी दूसरी सब्जी की तैयारी में। दूसरी सब्जी छोकने के लिए मैं बैठी थी तैयार कुर्सी पे क्योंकि नीचे से ऐसे दिखता नहीं बैठ के। तो मैंने कुर्सी ले ली थी, मैं उस पर बैठ गई थी। और फिर मैंने दूसरी सब्जी में छोंक लगाने की कर दी थी तैयारी। और एक सब्जी थी आलू मटर की और दूसरी सब्जी थी आलू गोभी की और मटर की। तो मैंने इसमें डाल दी थी कटे हुए बड़े बड़े साइज के प्याज और टमाटर डाल दिए थे। कुछ प्याज का पेस्ट था वो डाल दिया था। कुछ प्याज डाली थी पिसी हुई और कुछ डाली थी ऐसे ही लंबी लंबी कटी हुई। तो ये मैंने छोंक तैयार कर दिया था इसका। और उसके बाद सारे मसाले रखे थे ये। और दोनों सब्जी मैंने कर दी थी तैयार। इधर टमाटर रखे कटे हुए और इधर ही पिसे हुए। इसमें मैंने सारा मसाला डाल दिया था, धनिया वगैरह, नमक, हल्दी वगैरह सब कुछ डाल के तैयार कर लिया था। तो दोनों सब्जी हो गई थी हमारी रेडी क्योंकि बुआ आने वाली थी शाम को। तो शाम तक हमारी खाना बन गया था। जब तक बुआ आई थी तो हमने सब्जी की तैयारी कर रखी थी दोनों की। और यहाँ पे फिर जब बुआ आ चुकी थी तो उसके बाद हो गई थी उनकी चाय नाश्ते की तैयारी। तो श्वेता यहाँ पे लगा रही थी गिलास चाय के लिए। और चाय के लिए डिस्पोजल कप लिए थे ताकि फिर मतलब थोड़ी सी आसानी हो जाए इससे। और ये सब्जी देखो पूरा भगोना फुल भरा हुआ है बड़ा। और ये इसमें ऐसे चल भी नहीं रही थी तो फिर हमने दोबारा से कुकर में डाल ली थी आधी, तब बनी थी 2 बार में। और ये आ गई थी बुआ और ताई के सिर पर रख दी थी बुआ ने भिल्ली। ये वाली मेरी बुआ है जो भात नोतने के लिए आई थी। और ये इनकी बहू है और इनकी लड़कियां। और अंदर आ गए थे ये। और फिर घर में आने के बाद होगी थी इनकी चाय नाश्ते की तैयारी, पहले से ही कर रखी थी। और सब बैठ के यहाँ पे चाय नाश्ता कर रहे थे। कितना अच्छा लगा है जब सारी फैमिली साथ में हो और खाना भी हम खुद ही बना रहे हो तो बहुत ही अच्छा लगा है। और साथ में ही बैठी थी ये बुआ की लड़की थी और बहू थी और इनके बच्चे थे। तो सबके लिए तैयार था। यहाँ पे थी नमकीन, बिस्कुट, चाय और मिठाई थी और समोसे थे सबके लिए। ये था सबका नाश्ता। और सबको नाश्ता कराने के बाद फिर हो गई थी हमारी पूरी बनाने की तैयारी क्योंकि सब्जी हमारी पूरी पहले से ही बनी हुई रखी थी। और उसके बाद फिर रसगुल्ले तो बाहर से ही मंगा लिए थे और बस पूरी बनानी रह गई थी। तो यहाँ पे बुआ की लड़की भी पूरी बनाने में हेल्प कर रही थी और मैं बैठ के उतार रही थी पूरी और भाभी इधर बेल रही थी। और ये साथ के साथ कढ़ाई में पूरी छोड़ते जा रही थी और मैं उतारते जा रही थी। तो इससे काम आसान हो रहा था क्योंकि यही है कि जब इतने सारे लोग हो जाए तो अगर मिलजुल के काम करे तो बहुत ही अच्छा लगे। तो सारे मिलजुल के अपना काम कर रहे थे और इंजॉय कर रहे थे अपना पूरा। क्योंकि उसके बाद खाना के बाद फिर होगा गीतों का प्रोग्राम। और यहाँ पे सब बैठे थे। ये मेरा भाई बैठा, ये छोटी वाली बुआ और ये जीजू बैठे। बुआ के मतलब बुआ के जमाई है ये छोटी वाली लड़की के हस्बैंड। और यहाँ पे सब गीतों का प्रोग्राम शुरू हो गया था। फिर सब गीत वाली आ गई थी, गाँव की सभी औरतें। और उसके बाद फिर अगले दिन सुबह को गीतों के बाद फिर हम रात को सो गए थे। बहुत लेट सोए हम, 1:30-2 बज गया था सोने में ही। और फिर सुबह को होगी थी नाश्ते की तैयारी। तो यहाँ पे फिर हमने नाश्ते की लगा दी थी तैयारी। नाश्ते का भी मोर्चा हमने संभाल लिया था। और नाश्ते में बनेंगे ब्रेड पकोड़े और साथ में पकौड़ी और मिठाई। गाँव में मिठाई तो जरूरी है, मीठे के बिना काम नहीं चलता। और यहाँ पे ताई बैठ के सारी वो काट रही प्याज वगैरह, पालक वगैरह कुछ बुआ ने काट दिया था और आलू भी।
और वो बुआ का लड़का है, वो आलू को मैश कर रहा छील के, सारे हेल्प करा रही है, मतलब कि कोई भी फ्री नहीं है। और यहाँ पे मैं बेसन का घोल पकौड़ियों का घोल के तैयार करने लग रही हूँ। और यहाँ पे उसके बाद फिर मैंने पकौड़े तार दिए थे बैठ के। और ये माँ जी है पास की, तो इन्होंने दादी लगाई मेरी, तो इन्होंने पकौड़ी छोड़ दी थी इसमें कढ़ाई में तेल में, और ब्रेड पकौड़े तो हमने ऐसे ही तार दिए थे। फिर और भाभी ले जाने लग रही सबको अंदर देने के लिए। पहले कान्हा जी के लिए निकाल दिया था ब्रेड पकौड़ा, क्योंकि उसमें प्याज नहीं डाली थी, पकौड़ी में प्याज थी, तो इसलिए प्याज वाली नहीं डाली थी, तो इसलिए पहले हमने ब्रेड पकौड़े उतारे थे कान्हा जी के लिए, ताकि वो बिना प्याज के हो। और फिर कान्हा जी का भोग लगा दिया था। उसके बाद फिर सबको फिर नाश्ता कराया गया सुबह का। और टाइम हो रहा था 9:30-10, और सुबह की चाय भी की सबकी हो चुकी थी, खाली वाली जो हो गए सुबह की चाय। और उसके बाद सब नहा धो के अपना नाश्ते के लिए आ गए थे। तो उसके बाद यहाँ पे मैं पकौड़ी और ब्रेड पकौड़े उतारती जा रही थी, और दादी जी छोड़ती जा रही थी कढ़ाई में। तो ये बहुत अच्छी लग रही थी। तन्नू मेरी वीडियो बना रही थी, कह रही थी बहुत अच्छी आ रही वीडियो। तो और उसके बाद सबने नाश्ता कर लिया था, और हम रह गए थे नाश्ता में। तो उसमें के बाद भाभी ने और बुआ ने हमने भी नाश्ता कर लिया था। और ये मेरी प्लेट नाश्ते की, पकौड़ी, चटनी और मिठाई और चाय। और फिर हमने कर लिया था बैठ के नाश्ता यहाँ पे। और उसके बाद सबका नाश्ता हो गया था, तो फिर अपना सब फिर अपने घर के जाने के लिए तैयारी में हो गए थे शुरू, क्योंकि सबको ही निकलना था, मुझे भी आना था, तो मैं भी आ गई थी फिर घर से। और मेरी बहन रह गई थी वहीं पे ही, तो मैं घर से वापस आ गई। अगले दिन ही मेरा भाई छोड़ गया था मुझे। तो वहाँ पे बैठ के हम बात कर रहे, हंसी मजाक कर रही रात की, जो गीतों में हंसी मजाक सब नाच गाना हुआ, सबका सबकी बात कर रहे। उसके बाद सब चल दिए और सबका मान सम्मान हुआ। और ये मेरे बच्चे ये कले लेकर घूम रहे, क्योंकि यहाँ तो अमीना कली दिवाते नहीं, और वहाँ पे इन्होंने कले की खूब खरीदारी करी, दुकान पे ही रही बस ये। और यहाँ पे बैठे काका मेरे बाबा यानी के, अरे फूफा बैठे, और ये बुआ सारी सब जाने की तैयारी में है। तो काका ने भी सबको मिलाई दे दी थी। और ये बाबा है मेरे दोनों, और सब चल दिए थे फिर गाड़ी में। उसके बाद हम भी आ गए थे, और मिलते हैं आपको अगले